Good morning, students. I am Sarita Agrawal, lecturer in Modern Office Management Department at GWPC Gandhinagar, Jaipur. Today, my topic is suffix in shortened English. Suffix, अगर हम इंग्लिश शॉर्टेड में सफिक्स को लिखना सीख जाते हैं कि कैसे सफिक्सेस को लिखा जाता है, तो इस तरीके से हम अपनी स्पीड को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं. सफिक्स का सिंपल मीनिंग यही है, ऐसे सिलेबल्स या ऐसे वर्ड्स जो कि किसी वर्ड के एंड में अटैच होकर उसके मीनिंग में या तो कुछ बदलाव ला देते हैं या कुछ चेंज कर देते हैं या उसको उसमें थोड़ा सा बदलाव ले आते हैं, तो उसे हम सफिक्स बोलते हैं. यहाँ कुछ वर्ड्स हैं जैसे हम जानते हैं. एक इंग सफिक्स है जो कि अधिकतर वर्ड्स में पीछे जुड़ता है वर्ड्स के. यहाँ इंग, सबसे पहले हम बात करेंगे इंग की. द स्ट्रोक ng is generally used in representation of ing. Where stroke cannot be written, a light dot is used to represent the suffix ing. वैसे जनरली हम एक स्ट्रोक यूज़ करते हैं ng का, लेकिन अगर वो नहीं हम लगा पा रहे हैं, हर जगह कन्वीनियंट नहीं होता ng स्ट्रोक यूज़ करना, तो वहाँ हम एक डॉट, लाइट डॉट जो है वो यूज़ करते हैं फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंग. Here are some examples. पेइंग, यहाँ पे हम पे लिखेंगे, पे की आउटलाइन बनाएंगे, फिर लास्ट में इंग की जगह पर एक डॉट, लाइट डॉट जो है वो प्लेस कर देंगे. ऐसे हियरिंग में हेयर बनाएंगे, इंग के लिए डॉट प्लेस कर देंगे. कफिंग, कफ बनाएंगे, इंग के लिए डॉट प्लेस कर देंगे. प्रैंसिंग, मटरिंग, ब्रूडिंग एंड मैटिंग. नेक्स्ट है आफ्टर लोगोग्राम. आफ्टर लोगोग्राम्स, कुछ लोगोग्राम्स के बाद में भी ये यूज़ होता है, जैसे रिमेम्बरिंग. रिमेम्बर का हमने ग्रामर बनाया और फिर उसके लिए लास्ट में इंग के लिए डॉट इसमें जोड़ दिया, इंग लिख दिया. कमिंग, कम का ग्रामर बनाया, इंग के लिए डॉट लगा दिया. थैंकिंग, थैंक का ग्रामर बनाया, इंग के लिए डॉट हमने लास्ट में लगा दिया. तो इस तरीके से लोगोग्राम्स के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं, लोगोग्राम्स में भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं. बट समवेयर फुल स्ट्रोक इज़ यूज़. कभी कभी हम हर जगह हम ऐसा नहीं है कि डॉट लगा के हम बना लें. कई जगह पे जहाँ हमारी स्पीड हैम्पर हो सकती है, तो वहाँ उस कंडीशन में या कन्वीनियंट जॉइनिंग के लिए हम लोगोग्राम्स के बाद में डॉट ना लगाकर हम इंग का स्ट्रोक ही बनाते हैं. जैसे विशिंग, यहाँ विश का ग्रामर बना के उसमें डॉट ना लगाकर हम इंग का स्ट्रोक बना रहे हैं, इससे एक कन्वीनियंट जॉइनिंग भी आ रही है. कॉलिंग, कॉल का लोगोग्राम बनाकर उसमें इंग का स्ट्रोक ही बना रहे हैं. तो इस तरीके से इंग जो हमारा सफिक्स है वो हम इस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं. बहुत ज़्यादा वो यूज़ होने में आता है इंग जो डॉट है. नेक्स्ट है एलिटी. एलिटी, इलिटी, एलिटी, ओरिटी या एलटी, या जो भी टर्मिनेशंस हैं इस तरीके की, जहाँ पे इस तरीके से एंड होता है, एलिटी, इलिटी, एरिटी, ओरिटी, एलटी, इस तरीके से, तो दैट आर एक्सप्रेस बाय डिसजॉइनिंग द स्ट्रोक इमीडिएटली प्रीसीडिंग द टर्मिनेशन. जैसे फॉर्मेलिटी, हमें फॉर्मेलिटी लिखना है तो हम एलिटी वाली चीज़ को एक बार के लिए हटा दीजिए. फॉर्म जो बना हुआ है आपका FORM, इसके अंदर हम इस वाली फॉर्म को हम डिसजॉइन कर देंगे. फॉर बनाया और एम को डिसजॉइन कर दिया, तो अब ये जो फॉर्म है ये शो करेगा कि यहाँ पे एलिटी या ओरिटी या इलिटी इस तरीके से करके कुछ टर्मिनेशन है. ऐसे ही नॉवेल्टी, तो इसके अंदर हम एलटी जो है उसको एक बार हटा दें, नॉव जो हमने बनाया है उसको हम डिसजॉइन फॉर्म में शो करेंगे, नॉव, इसी को हम डिसजॉइन फॉर्म में शो करेंगे. फिजिबिलिटी, यहाँ पे इलिटी को हटा दें हम, तो फिजिबी यहाँ तक, इसे हम डिसजॉइन फॉर्म में बनाएंगे, फी बना के, फिजी बना के, बिलिटी जो बी है उसको हमने डिसजॉइन फॉर्म में शो कर दिया, तो ये पढ़ने में आएगा फिजिबिलिटी, इस तरीके से. नेक्स्ट है लॉजिकल, लॉजिकली. ये जो सफिक्स है इसके लिए भी लॉजिकल एंड लॉजिकली आर एक्सप्रेस बाय अ डिसजॉइंट जे. लॉजिकल या लॉजिकली हम दोनों ही पढ़ सकते हैं. इसे हम शो करेंगे डिसजॉइंट जे से.
जैसे हमें लिखना है मिथोलॉजिकल, तो इसके लिए हम मिथो लिख देंगे, मिथो की आउटलाइन बनाएंगे, और लॉजिकल के लिए जे हम डिसजॉइन बना देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट डेमोलॉजिकल, तो इसमें हम डेमो बनाएंगे और लॉजिकल के लिए जे डिसजॉइन फॉर्म में लिख देंगे। तो इस तरीके से हम इसको लॉजिकल या लॉजिकली पढ़ सकते हैं, डेमोलॉजिकली भी पढ़ सकते हैं, मिथोलॉजिकली भी पढ़ सकते हैं उसे। ऐसे ही नेक्स्ट मेंट, मेंट भी काफ़ी सारे वर्ड्स के अंदर सफिक्स यूज़ होता है। मेंट इज़ एक्सप्रेस इन 2 वेज, हाफ फॉर्म ऑफ एम-एन-टी, एक तो 2 तरीके हैं एम-एन-टी को शो, एम-ई-एन-टी मेंट को शो करने का। एक तो है एम-एन-टी जो है हाफ फॉर्म एम-एन-टी यूज़ करें, हम एम को हाफ कर दिया, एन का हुक लगा दिया, टी के लिए हाफ कर दिया एम-एन को। और दूसरा तरीका है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, दैट इज़ हाफ साइज एन, हाफ साइज एन ओनली। तो फर्स्ट वाला जो एम-एन-टी है वो हम यूज़ करते हैं कुछ में, और कुछ जहाँ ये वाली फॉर्म यूज़ नहीं की जा सकती एम-एन-टी, हाफ साइज एम-एन-टी, वहाँ हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म एन को यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करेंगे। जैसे सेंटीमेंट है तो वहाँ हमने सेंटी बनाया और मेंट के लिए एम-एन-टी बना दिया, हाफ साइज एम-एन-टी बना दिया। एग्रीमेंट, वहाँ पे भी ये किया, एग्री बनाया, मेंट के लिए एम-एन-टी हाफ साइज एम-एन-टी बना दिया। लेकिन कुछ आउटलाइंस ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हम ये एम-एन-टी यूज़ नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल इम्प्रिजनमेंट, तो यहाँ इम्प्रिजन बनाएंगे और ये एम-एन-टी वहाँ पर सूटेबल नहीं था एम-एन-टी, इसलिए हमने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ एन, हाफ साइज एन बना दिया, ये ज़्यादा सूटेबल भी है। तो वर्ड टू वर्ड ये डिफरेंस आएगा कि कहाँ हमें हाफ साइज एम-एन-टी काम में लेनी है और कहाँ हमें कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ एन काम में लेना है एम-एन-टी, एम-ई-एन-टी को शो करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है रिफाइनमेंट, यहाँ पे हमने रिफाइन बनाया और मेंट के लिए कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ एन यूज़ कर लिया रिफाइनमेंट के लिए। नेक्स्ट है ली, ली एक ऐसा सफिक्स है जो कि काफ़ी सारे वर्ड्स में अटैच होता है। ली इज़ एक्सप्रेस्ड बाय एल जॉइंट और डिसजॉइंट। एल जो है इसके अंदर ली के लिए हम एल को जॉइंट या डिसजॉइंट दोनों ही तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे चीफली, तो इसके अंदर हमने चीफ बनाया और जो ली है आपका वो हमने डाउनवर्ड एल बनाया है और जॉइंट है। ऐसे ही फ्रेंडली, फ्रेंडली के अंदर हमने फ्रेंड बनाया और जो हमारा ली है वो डिसजॉइंट है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में जॉइंट है, सेकंड एग्जाम्पल में डिसजॉइंट है, ये कैसे भी यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है समटाइम्स एल हुक इज़ ऑल्सो यूज्ड, कभी कभी हम एल हुक भी यूज़ करते हैं। जैसे डीपली, डीप के अंदर हमने डी बनाया और फिर पी के अंदर ही एल का हुक बना दिया, तो इस तरीके से भी हम ली को शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है शिप, शिप भी काफ़ी सारे वर्ड्स में एज ए सफिक्स यूज़ होता है। शिप इज़ एक्सप्रेस बाय अ जॉइंट और डिसजॉइंट एस एच, या तो आप ज्वाइन कर रहे हो या डिसजॉइन कर रहे हो, दोनों ही फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हो। दैट डिपेंड्स ऑन योर कन्वीनियंस ऑफ राइटिंग दैट वर्ड। जैसे फ्रेंडशिप आपको बनाना है तो फ्रेंड आपने बनाया और शिप क्योंकि कन्वीनियंट है तो आपने शिप जो है शिप के लिए एस एच जो है वो जॉइंट करके बना दिया। ऐसे सिटीज़नशिप, यहाँ पे भी आपने सिटीज़न बनाया और शिप के लिए एस एच को ज्वाइन कर दिया, तो ये पढ़ने में आ जाएगा सिटीज़नशिप। लेकिन लीडरशिप, यहाँ पर इसको ज्वाइन करना थोड़ा ऑकवर्ड होता, इसलिए लीडर बनाया और शिप को हम, शिप के लिए एस एच को हमने डिसजॉइंट शो किया है, डिसजॉइंट कर दिया है, क्योंकि यहाँ जॉइंट तरीके से अगर हम इसको ज्वाइन करते तो ऑकवर्ड ज्वाइनिंग आती, इसलिए यहाँ कन्वीनियंस रखी गई है वेदर यू यूज़ जॉइंट और डिसजॉइंट फॉर्म ऑफ एस एच। नेक्स्ट है फुलनेस एंड लेसनेस और लेसनेस। फुलनेस इज एक्सप्रेस बाय अ डिसजॉइंट एल एस एफ एस। यहाँ पे फुलनेस को हम शो करेंगे एफ एस से, स्टार्टिंग एफ और देन स्टार्टिंग एफ और देन एस, तो एफ एस आउटलाइन से हम इसको शो करेंगे। एग्जाम्पल्स हैं यूज़फुलनेस, यूज़ बनाया और फुलनेस के लिए डिसजॉइंट ही, यहाँ पे केवल आपके पास चॉइस नहीं है, आपको डिसजॉइंट ही बनाना है एफ एस को, तो यूज़फुलनेस बनाना है तो यूज़ बनाया, फुलनेस के लिए एफ एस डिसजॉइंट कर दिया। नेक्स्ट है केयरफुलनेस, केयर बनाया आपने, ग्रामर उसका है और फिर एफ एस को डिसजॉइंट कर दिया, तो यहाँ हम यूज़फुलनेस पढ़ेंगे और केयरफुलनेस पढ़ेंगे क्योंकि ये डिसजॉइंट है तो हमें समझ में आएगा ये फुलनेस है।
ऐसे ही लेसनेस एंड लसनेस, लेसनेस एंड लसनेस इज आर एक्सप्रेस बाय अ डिसजॉइंट एल एस। यहाँ हम लेसनेस या लसनेस को एल एस, डिसजॉइंट एल एस से शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हीडलेसनेस, हीडलेसनेस, यहाँ पे हीड बनाएंगे और लेसनेस के लिए एल एस डिसजॉइंट कर देंगे। ऐसे शेड्यूललेसनेस, यहाँ पे शेड्यू बनाएंगे और लेसनेस के लिए एल एस को डिसजॉइंट कर देंगे। तो ये पढ़ने में आएगा हीडलेसनेस और शेड्यूललेसनेस। नेक्स्ट है सफिक्स वॉर्ड, वॉट, वॉट एंड यार्ड। तो फर्स्ट जो 3 वर्ड्स हैं वॉर्ड, वॉट एंड वॉट आर एक्सप्रेस बाय अ हाफ साइज डब्ल्यू। हाफ साइज डब्ल्यू से शो करेंगे क्योंकि तीनों में ही वर्ड डी आ रहा है, टी आ रहा है, टी आ रहा है, इस तरीके से एंड हो रहा है। तो यहाँ हम हाफ साइज डब्ल्यू से इन तीनों वर्ड्स को शो करेंगे। जैसे एग्जांपल बैकवर्ड हमें बनाना है तो बैक बनाया, वर्ड के लिए हाफ साइज डब्ल्यू बना दिया तो हो गया बैकवर्ड। स्टॉल वर्ड, स्टॉल बनाया, वर्ड के लिए हाफ साइज डब्ल्यू बना दिया तो हो गया स्टॉल वर्ड। ऐसे ही यार्ड जो वर्ड है, यार्ड इज एक्सप्रेस बाय हाफ साइज डब्ल्यू, हाफ साइज वाई, सॉरी हाफ साइज वाई से हम यार्ड को शो करेंगे। जैसे हमें बनाना है ब्रिक यार्ड तो ब्रिक बनाया और हाफ साइज वाई से हम यहाँ पर यार्ड शो कर रहे हैं तो ये हो गया ब्रिक यार्ड। तो इस तरीके से ये सारे सफिक्सेस हैं, ये आप अच्छे से सीख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि ये अगर आप इसमें बहुत अच्छे से प्रोफिशिएंट हो जाते हैं तो इससे आपकी स्पीड बहुत अच्छे से बढ़ जाती है और फ्लुएंसी भी आपकी एट द टाइम ऑफ रीडिंग आपकी इंक्रीज़ होती है, फ्लुएंसी बढ़ती है और एट द टाइम ऑफ राइटिंग आपकी स्पीड बढ़ जाती है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।